चैप्टर 105 गणपति जी से हमें क्या सीखना है। हिंदुस्तान में गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। आइए हम सभी गणपति जी के बारे में सही समझ प्राप्त करके गणपति महोत्सव को सार्थक करें। अक्रम विज्ञानी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान गणपति देव का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि गणपति सभी गणों में अधिपति है, बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं। शास्त्र लिखने का मुख्य अधिकार तो इन्हें ही है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां इनकी बुद्धि का प्रकाश नहीं पड़ता। इनकी बुद्धि में जरा सी भी कमी नहीं है, जरा सी भी न्यूनता नहीं है। इसीलिए तो इन्हें सभी देवों में प्रथम स्थान दिया जाता है। पूजा वगैरह में भी गणपति जी का सर्वप्रथम स्थापन किया जाता है। इनकी पूजा करने से बुद्धि विभ्रम या विपरीत नहीं होती। महीने में एकाध या दो अड़चने आई हो, लेकिन उसी बात को लेकर हम रोज टेंशन में रहें, रोज उसी का रोना रोया करें, उसी का नाम है विपरीत बुद्धि। इसलिए गण के पति गणपति जी की प्रथम पूजा की जाती है, ताकि ऐसी विपरीत बुद्धि विनम्र बने। गणपति जी तो बुद्धि के सभी दांवपेच, सभी 8-60 में से पार उतरे हुए देव है। इसलिए सही समझ के साथ उनकी पूजा करने से बुद्धि का भ्रम टल जाता है और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। लेकिन हम इन बातों का महत्व समझे बिना ही पूजा करते हैं, अतः जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। यदि सही समझ प्राप्त करके उनकी पूजा की जाए तो यथार्थ फल मिलता है। विघ्नेश्वर गणेश का स्मरण किस लिए करते हैं? विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्थात विघ्नों को हरने वाले, देवों के प्रिय, बड़े पेट वाले, पूरे जगत का हित करने वाले, हाथी के मुख वाले, श्रुति तथा यज्ञ से विभूषित ऐसे पार्वती के पुत्र, गण, लश्कर, टोली के नायक गणेश को नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। टेढ़ी सूंड वाले, विशाल काया वाले, करोड़ों सूर्य समान तेजस्वी हे देव, मेरे प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न बनाइए। हिंदू धर्म तथा दूसरे धर्मों में भी विघ्नेश्वर का स्मरण पूजन होता है। सभी देवों के स्मरण पूजन में प्रथम गणपति जी का स्मरण पूजन किया जाता है। इसके कारण विस्तार से समझ लेते हैं। गणपति स्मरण करिष्येयि, इस तरह से पूजा विधि शुरू होती है। कोई भी अवसर मनाना हो तो गणपति देव के सभी गुणों को स्वीकार किया जाए तथा उन्हें स्मरण में रखकर कार्य किया जाए तो कोई भी विघ्न नहीं आता। इसे व्यवहार से भी समझा जा सकता है। गणेश जी के प्रत्येक अंग के बारे में विचार किया जाए तो उपरोक्त हकीकत समझ में आ जाती है। गणेश जी का सिर हाथी जैसा बड़ा होता है। बड़े सिर वाले बुद्धिशाली होते हैं। बुद्धि से ही कार्य की सिद्धि हो सकती है। बल की अपेक्षा कला से, सूझ से कार्य सरल हो जाता है। अब गणेश जी का सिर इतना बड़ा है, जबकि उसके मुकाबले उनकी आंखें काफी छोटी है, अर्थात
उनकी दृष्टि काफी सूक्ष्म, बारीक, तेज है। उनकी ये छोटी आंखें इस बात का निर्देशन करती है कि प्रत्येक कार्य में यदि सूक्ष्म, बारीक दृष्टि रहे तो किसी भी कार्य में कोई भी उलझन नहीं आ सकती और सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाते हैं। नाक बड़ी, लंबी सूंड, जिससे सुगंध अर्थात वस्तु स्थिति की गंध तथा ख्याल जल्दी से आता है तथा उसके प्रतिकार या समाधान के लिए जल्दी उपाय भी किए जा सकते हैं। दांत दो प्रकार के, दिखाने वाले दंतिशूल और मुख में चबाने वाले दांत। ये ऐसा सिखाते हैं कि किसी के सुखद यानी कि अच्छे या दुखद यानी कि बुरे व्यवहार का हमारे मन पर कितना ही गहरा असर क्यों न हो, मगर किसी अवसर या मौके पर पधारे हुए उन सभी लोगों का उनकी पात्रानुसार, रिश्ते के अनुसार योग्य आदर सत्कार करना जरूरी है। ऐसा करने से दुश्मन भी हमारे कार्य में विघ्न डालने से पहले एक पल के लिए सोचेगा। कान बड़े, छाजले की तरह, जिससे सभी बातें अच्छी तरह से सुनी जा सके। अच्छी, बुरी, कड़वी, मीठी बातें, टिकाए, सब कुछ सुनाई दे, फिर भी अवसर या प्रसंग हो तब गुस्से से या आवेश में न बोले। इसीलिए तो मुख पर भारी सूंड है, जिसका मतलब है प्रसंग के समय जितना हो सके उतना कम और मधुर बोले। तभी तो कान दो है और मुख एक है, अर्थात सुने ज्यादा, बोले कम। दो कान होते हुए भी काम एक ही है, सुनना। जीभ एक ही है, लेकिन काम दो प्रकार के हैं, बोलना और स्वाद लेना। जीभ में हड्डी नहीं होती, इसलिए कहीं भी मुड़ जाती है और कुछ भी बोल देती है, जिससे बहुत बड़े अनर्थ हो जाते हैं। अंधे की औलाद भी अंधी, द्रौपदी के मजाक में कहे हुए इस एक वाक्य के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। बड़ा पेट, जो कि उदार भावना का सूचक है। प्रसंग या अवसर के समय किसी भी वस्तु का नुकसान हो, चोरी हो जाए, गुम हो जाए, कोई कड़वा बोले या टीकाएं करे, फिर भी प्रसंग के समय इन सभी कड़वी मीठी बातों को अपने पेट में उतार लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, ताकि प्रसंग के समय व्याकुलता, हाय हाय न हो या उसमें रुकावट न हो। भोजन, लड्डू, मिष्टान्न, स्वीट्स, शुद्ध घी तथा गुड़ के लड्डू, शक्कर के नहीं। शरीर को पोषक, निरोगी, स्वास्थ्यप्रद भोजन लेने से प्रसंग के समय बीमार नहीं होते। स्वस्थ रहे तो ठीक तरह से ध्यान व अच्छी सार संभाल से कार्य की सिद्धि हो सकती है। और फिर बिल्कुल भूखे पेट भी तो भागदौड़ नहीं की जा सकती। वाहन चूहा है। बाघ, बकरा, मोर, मुर्गा, बैल, गरुड़ आदि दूसरे देवों के वाहन हैं, लेकिन वे गुप्तचर, जासूस, स्पाई के रूप में काम नहीं आ सकते। जबकि चूहा तो किसी को भी पता न चले इस तरह कहीं भी घुस जाता है और सभी बातों की जानकारी ले आता है। इसलिए चूहे जैसे चपल और चालाक जासूस के जरिए अच्छी बुरी बात की जासूसी और प्रसंग में हो रही छिपी हिलचाल, छिपी प्रवृत्ति की खबर भी मिल जाती है। और फिर चूहे की एक और विशेषता यह भी है कि वह काटे तो भी तुरंत तो पता ही नहीं चले। गणेश जी की बैठक ऐसे स्थान पर होती है जहां से बैठे बैठे ही चारों ओर नजर रखी जा सकती है तथा कार्य करने वालों को जरूरी निर्देश दिए जा सकते हैं।
इसलिए बैठक का स्थान भी योग्य स्थान पर रखना चाहिए। दो पत्नी रिद्धि तथा सिद्धि, अर्थात कार्य में पूर्णतः सफलता प्राप्त हो, जिससे रिद्धि खर्च करने के बदले में आनंद मिले और कार्य सिद्ध हो तब यश कीर्ति भी मिले। ऐसे दो प्रकार से सुख प्राप्ति के संयोग प्राप्त हो तो वे सुख देने वाली पत्नी के समान है। दो पुत्र, लक्ष्य लाभ, अर्थात कार्य पर पूरा लक्ष्य रखा जाए तो कार्य सिद्धि अच्छी तरह से होती है और उससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, यानी परिणाम सुखद व लाभप्रद होते हैं। हाथ में पाश, अंकुश धारण किए हुए हैं, अर्थात कार्य पर हमारा अंकुश, कंट्रोल, हमारा अपना ही हुक्म होना चाहिए। सुने सभी की, लेकिन अंतिम निर्णय हम स्वयं ही ले। इतना ही नहीं, आवश्यक हो तो विरोधी को भी कोई न कोई युक्ति करके एक बार तो अपने पक्ष में, अपने वश में करके अवसर तो हंसी खुशी निपटा देना चाहिए। ऐसे हथियार आजमाने की कला भी व्यवहार क्षेत्र में जरूरी है। इस प्रकार गणपति जी का निरंतर स्मरण, गुणों का ख्याल रखकर कार्य करें तो कोई विघ्न नहीं आते और संपूर्ण सफलता, यश, कीर्ति, लाभ, कार्य का आनंद प्राप्त होता है। गणेश उत्सव के समय 10 दिन तक गणेश जी की पूजा, भक्ति, आरती इत्यादि किए जाते हैं और फिर अंत में धूमधाम से उनका सामूहिक विसर्जन किया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? दूसरे किसी देव या देवी की मूर्ति का विसर्जन क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे शायद यह विज्ञान हो सकता है कि बुद्धि संसार व्यवहार चलाने का काम करती है, मोक्ष का नहीं। जिन्हें संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है, उन्हें बुद्धि का पूर्ण विकास करके अंत में प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रकाश प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार द्वारा संसारगामी बुद्धि का विसर्जन करके प्रज्ञा द्वारा जीव में से शिव बनना है। जैन दर्शन में गणपति समान श्री महावीर प्रभु के 11 गणधर, श्री गौतम स्वामी सहित वितराग परमात्मा के चरणों में सर्वभाव अर्पण करके आज्ञा ही धर्म तथा आज्ञा ही तप की आराधना द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। इस तरह संसार व्यवहार में बड़े देव गणपति जी है और मोक्ष मार्ग में सबसे बड़े देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी है, जो महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान में भी विराजमान है। उनका मूर्तिमंत स्वरूप महाविदेह तीर्थधाम कामरेज चौराहे के नजदीक सूरत, गुजरात में है। पूज्य दादा भगवान द्वारा जगत को दी गई यह बहुत बड़ी देन है, जहां श्री सिमंदर स्वामी, वासुदेव भगवान तथा शिवलिंग, इस प्रकार 3 मंदिर हैं। गणपति जी, पार्वती जी वगैरह देवी देवताओं की लगभग 20-22 मूर्तियां हैं। तो आइए हम भी दर्शन, पूजा, भक्ति द्वारा व्यवहार मार्ग में तथा ज्ञान मार्ग में निष्पक्षपाती बनकर मोक्ष मार्ग की ओर शीघ्र प्रयाण करें। गणेश जय गणेश स्वगुणेश दैवा, प्रकृति थी पार करो पार्वती मैया, जय स्वदेश धर्म मर्म पीता, परम सत्य प्राप्त शिव महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय